Hello students, today we are going to discuss the next part of class 8 science, chapter name crop production and management, and the topic name is basic practice of crop production. At first we are going to understand the term what is basic practice of crop production. So the dear student, that activities which are performed by farmers to produce crops are known as basic practice of crop production. यानी फसल उत्पादन में किसान द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ किए जाते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम during the agriculture process is known as basic practice of crop production. These activities are given below. ये activities क्या सब है? तो at first सबसे पहला activities है preparation of soil. Turning and loosening of soil by farmer and earthworms and microbes are called preparation of soil or tilling or plowing. Farmers and earthworms and microbes के द्वारा soil को turn करना and loose करना, that is known as preparation of soil or tilling or plowing. What are the characteristics of preparation of soil? So there are following characteristics of preparation of soil. Turning and loosening of soil penetrate deep into the soil. It makes breathing easy for roots in deep inside the soil. इससे क्या होता है? टर्निंग एंड लूजनिंग से क्या बेनिफिट है? तो इससे प्लांट के जो रूट होते हैं वो डीप इनसाइड रहने के बावजूद भी उनको इजीली वो ब्रीदिंग कर पाते हैं और वो सांस अच्छे से ले पाते हैं, ऑक्सीजन का सप्लाई उनको प्रॉपर मिलता है. टर्न एंड लूजन सॉइल इज गुड फॉर ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स. माइक्रोब्स और अर्थवर्म के डेवलपमेंट के लिए भी सॉइल को टर्न करना और लूज करना अच्छा माना जाता है. इतना ही नहीं, दे अगेन टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस, क्योंकि अर्थवर्म्स और जो माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी रेट को बढ़ाते हैं. Decay or dead plants and animals decomposed by the soil organisms and decomposed material mixed with water, mineral, air and nutrients of the soil. Few centimeters of the top layer of the soil is necessary for the development of the plant. It is necessary to turn and loosen the soil because it brings back the nutrients of soil to the top. So plants can take nutrients from the top layer of the soil. It means जो भी सड़े गले प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स, डेड एनिमल्स होते हैं, उनको सॉइल के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनको डिकम्पोज करते हैं. डिकम्पोज मीन्स सड़ना, गलना और सड़ जाना, पूरी तरह से वो डेड हो जाना, वेस्ट हो जाना, और वो मिक्सअप हो जाते हैं किसके साथ? वाटर के साथ, मिनरल के साथ, एयर के साथ एंड न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स के साथ. एक्चुअली फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द top layer of the soil is necessary for the development of the plant. Dear student, do you know that only few centimeter of the top layer of the soil, जो टॉप लेयर है सॉइल का, कुछ ही सेंटीमीटर तक वो प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. बाकी जो लेयर है उसमें फर्टिलिटी रेट कम होने की वजह से हम लोग उस सॉइल को टर्न एंड लूज करते हैं ताकि जो मिट्टी में जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो टॉप लेयर पर टर्निंग एंड लूजनिंग करने से टॉप लेयर पर वो न्यूट्रिएंट्स पहुंच सकें. ड्राई सॉइल नीड्स वाटरिंग बिफोर प्लोइंग. कभी कभी जब सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, सूखे पड़ जाते हैं, तब उनको प्लोइंग से पहले वाटरिंग करना भी मस्ट होता है. द बिग पीस ऑफ सॉइल ऑफ प्लोड फील्ड, द बिग पीस ऑफ सॉइल ऑफ प्लोड फील्ड आर नोन एज क्रम्स. यानी कि सॉइल के बड़े बड़े टुकड़ों को क्या कहा जाता है? क्रम्स कहा जाता है. इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स. ये बहुत ज़रूरी है कि टोटल क्रम्स को तोड़ दिया जाए, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया जाए. विथ ए प्लैंक से यानी लेवलर से, एंड लेवल फॉर शोइंग एंड इरिगेशन पर्पस. और भी इसके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सीड को बोने में और इरिगेशन करने में भी इससे हेल्प मिलता है. एंड डियर स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स. सो थैंक्स.